दोस्तों, आज मैं कुछ रशिया के बारे में कहना चाहता हूं। मैं स्पीकर डेलीगेशन में रशिया गया था। हमारे डेलीगेशन में 8 से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा के सदस्य थे। उस वक्त स्पीकर स्वर्गस्थ बाल योगी जी थे। हम दिल्ली से फ्लाइट में बैठकर मॉस्को पहुंचे। बहुत कम समय लगा, राउंड अबाउट 4 घंटे में हम मॉस्को पहुंच गए थे। वहां एयरपोर्ट पर हमारा भव्य स्वागत हुआ। अधिकारीगण हमें लेने आए थे। वहां से सीधे हमें प्रेसिडेंट होटल जो मॉस्को में है वहां हमें ठहराया। पहली बार मॉस्को गया था। ठंड तो बहुत रहती है वो मालूम था, इसलिए गर्म कपड़े ले गया था। दिल्ली से स्पेशल चमड़े का जैकेट बनवाया और लगभग 2-3 जोड़ी कपड़े अंदर पहनकर ठंडे का सामना करने की तैयारी के साथ हम लोग वहां गए थे। दूसरे दिन हमारी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होने वाली थी। क्या डेलीगेशन था लोकसभा का, उसका एक अलग महत्व होता है। हम सब मिलने गए, बातचीत हुई हमारी। फिर बातचीत के बाद मेरी इच्छा हुई, मैंने सर से विनती की, सर वी वांट टू वन फोटोग्राफ विथ यू। तुरंत उन्हें हंस के बोला श्योर श्योर। हमारे स्पीकर बालयोगी जी बहुत खुश हुए। हम 7-8 एमपी उनके साथ खड़े रहे। सब एमपीओ मेरी हाइट ज्यादा थी, मुझे बीच में खड़ा रखा। पुतिन साहब भी थे। फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद तुरंत ही माननीय प्रेसिडेंट ने मुझे कहा यू आर सो लॉन्ग मैन। मैंने कहा थैंक यू सर, क्योंकि पुतिन साहब की हाइट 5 फुट 7 इंच थी और पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि इंसान की मिनिमम हाइट 5 फुट 5 फीट 7.5 इंच होती है। लेकिन उन सब में मैं 6.5 फीट लंबा व्यक्ति तुरंत निगाह में आया। फिर हमें वहां से जाना था डूमा, बड़ी जगह है। वहां अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत होने वाली थी। पहले मॉस्को में हुई, फिर वहां बात होने वाली थी। तो पुतिन साहब ने हमसे कहा यू कांट बेयर कोल्ड एट दैट, यू कैन नॉट बेयर द कोल्ड एट देयर। अब भी समझते हो वहां आप ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत कोल्ड हो सकती है। उन्होंने मेरे प्रति यानी हमारे प्रति ऐसी दया व्यक्त की, हमें मदद करने का उन्होंने प्रयत्न किया। पूरे सांसद लोग सोच में पड़ गए कि अगर हड्डी की ठंड लग गई तो 6 महीने तक ठीक नहीं होता। लोग एक दूसरे के सामने देखने लगे। हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय बालयोगी जी ने मेरे सामने देखा। मैंने सर से कहा सर हमें जाना चाहिए, हम राष्ट्र के गेस्ट हैं, रशिया के गेस्ट हैं, क्या डर है हमें। मैंने हाँ भरी तो बाकी 3-4 एमपी और तैयार हो गए। 4-5 एमपीओ ने तो मना कर दी, बोले ना इस ठंड में हम नहीं आएंगे। हम लोग वहां गए। वहां जाने के लिए स्पेशल हमारे लिए चार्टर प्लेन किया।
और जब हम आकाश में ही थे तो चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी, कोई जमीन न दिखाई दे, जमीन का टुकड़ा न दिखाई दे, चारों ओर बर्फ बर्फ बर्फ। एक छोटा सा एयरपोर्ट था, दूर से हमें दिखाई दिया। जब हमारा चार्टर प्लेन एयरपोर्ट के ऊपर आया तब वहां का बुलडोजर, जो पट्टी थी रेल प्लेन को उतरने की, उसे साफ करने लगे। इस 5-7 मिनट लगी उनकी। हमारे 2-3 राउंड हुए, चारों ओर श्वेत चादर, ऊपर आकाश सफेद, नीचे जमीन सफेद देखने लगी। और जैसे हमारा प्लेन लैंड हुआ, तुरंत ही हमें उनकी जो कार थी बिल्कुल हिट वाली, उसमें बिठा दिए, बैठ जाओ जल्दी, ठंड का है मेरा काम। 2 मिनट में बाहर तो हम खड़े रहे थे, चमड़ी पे ऐसा होने लगा कि जैसे हमारी चमड़ी जल रही है। हमें तुरंत ही वहां की होटल में हमें ले गए। लोग कांप रहे थे और उनको लगा कि यार आए तो है लेकिन जगह तो बढ़िया है। वहां उनके अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई। हमारे बीच में ट्रांसलेटर थे, वो रशिया में ही बोलते थे, वो अंग्रेजी भाषा का यूज नहीं करते थे, अपने देश की स्वदेशी भाषा में ही बोलते थे। हमारे कुछ साथी अंग्रेजी में बोलते थे, मैं हिंदी में भी बोलता था। और एक दूसरे देश की क्या संस्कृति है, क्या विशेषता है, वे जानने का हम एक दूसरे के साथ प्रयत्न करते थे। वहां एक अधिकारी ने, यानी वहां के पॉलिटिकल प्रतिनिधि ने हमसे एक सवाल किया, हिंदुस्तान में ये जात पात की लड़ाई बहुत होती है, उससे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों होती है? उनका एक प्रश्न था। हमारे साथियों ने अपने अपने ओर से जवाब दिया कि कुछ निजी कारणों के कारण छोटी बात में से बड़ी लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा कि हम तो वसुदेव कुटुंबकम में मानने वाले हैं। हम तो पूरी दुनिया को एक कहते हैं, परिवार मानते हैं। और भारतीय संस्कृति हमारी ऐसी है कि सब मानव एक है, एक दूसरे में कोई भेद नहीं है। तो फिर जात पात की तो बात ही नहीं रहती। ये बात जब हमने रखी तो उनको कुछ बात ठीक लगी। और भिन्न भिन्न जाति के, अनेक जाति के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं और पूरा भारतवर्ष माना जाता है हमारा। उन्होंने रशिया के बारे में बताया, उस वक्त के पुराने राजाओं के बारे में बताया हमें, और हमारी चर्चा चल रही थी। फिर हमने पूछा कि यहाँ की कोई विशेषता क्या है, हम देखना चाहते हैं। तो वहां के एक म्यूजियम में हमें ले गए। ये बात सुनकर आपको ताज्जुब होगा, हमने रामायण महाभारत में रथ के बारे में सुना है। हमारे रथ के इतने बड़े थे, हनुमान जी की इतनी बड़ी गदा थी, रथ के पहिए इतने लंबे होते थे, इतना बड़ा रथ था। लेकिन अब दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे पास कोई अवशेष नहीं है उसका, न रथ है न उसके पहिए हैं। लेकिन वहां मैंने देखा उनके राजाओं के रथ थे, 6-6 फीट ऊंचे उसके पहिए थे, व्हील थे। उसमें चढ़ने के लिए हमें बहुत मुसीबत हुई, दिक्कत हुई, चढ़ना मुश्किल था। ऊपर बैठने के लिए हमने सोचा, इतने बड़े ऊंचे रथ पे, इतने बड़े रथ पे उनके राजा जाते थे। और वहां उन्होंने एक दूसरी जगह दिखाई। आजकल हम लोग सीलिंग पे यानी ढाबे पे पेड़ पौधे लगाते हैं, वहां तो बरसों पहले उसके पे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उनकी संस्कृति आज भी वहां हयात थी। हमें बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी हुई। और शाम को हमें होटल में खाना खाने के लिए ले गए।
तो वहां आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ जो बंजारा जाति है, जो उनका पहरवेश है, जो उनके कपड़े हैं, जो बाल बनाने की उनकी स्टाइल है, वही स्टाइल वहां थी। ऐसे छोटे कपड़े, बंजारे, वहां के वो बंजारे थे। उनका नाच गाना में दिखाया। हम बहुत खुश हो गए कि उनके पुरानी संस्कृति आज भी उन्होंने संभाली हुई है। दूसरे दिन शाम को हमें एक स्टेडियम में ले गए ड्रामा देखने के लिए। एक नाटिका थी, नृत्य नाटिका। उसका थिएटर को देख के तो मैं इतना आश्चर्यित हो गया कि थिएटर के अंदर ही 4 मंजिले थे और स्टेज बड़ा था। उसके सब संगीतकार स्टेज के आगे खड्डे में खड़े रहते थे और कितने, राउंड अबाउट 100 संगीतकार, म्यूजिककार अलग अलग वाजिंत्र लेके अपना वाजिंत्र बजा रहे थे। पूरी नृत्य नाटिका हमने देखी, उनकी संस्कृति का हमें परिचय कराया। फिर हमने उनको मीटिंग में पूछा कि आपके यहाँ इतनी सारी ठंड होती है, ये सब स्थिति है, तो आप कैसे बर्दाश्त करते हो? तो बोले आदत हो गई, हमें तो आदत हो गई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, रशिया के अंदर पुरुषों से ज्यादा महिला की संख्या ज्यादा है। लगभग 40 भाग में बटा हुआ रशिया है। वह उनका जो वाइन है, वोडका बोलते हैं, सफेद वाइन थे, वे उनका पानी की तरह यूज करते हो। उन्होंने कहा हमारे गांव के लोगों को एक वोडका मिल जाए और एक ब्रेड मिल गया, पूरा दिन हमारा निकल जाता है। और वहां के प्रत्येक गांव के अंदर वोडका वाइन बनाने की फैक्ट्री होती है और ब्रेड बनाने की फैक्ट्री। ये उनका मेन खुराक, आवश्यक खुराक। जिस तरह हमारे यहाँ गरीब की रोटी और दाल है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, हमारे यहाँ जो कहा जाता है, वह उनको जो वोडका और ब्रेड, बस उनका जीवन खुशी से चल रहा है। वहां आवन जावन के लिए सबसे ज्यादा मेट्रो ट्रेन का यूज किया जाता है। लोग मेट्रो ट्रेन में ज्यादा आते जाते हैं, कार का बहुत कम उपयोग करते हैं। और दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि गंदी कार रोड पे चलाना गुनाह है। गंदी कार रोड पे लेकर आप निकल ही नहीं सकते। यहाँ एक एक कार, एक से बढ़िया, एक से सुंदर और बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ियां। रास्ते हमें, तो हम हेलीकॉप्टर में थे, दिन था, सॉरी वो प्लेन में थे। पूरे हाईवे पे लाइट चालू थी, रोड पे लाइट, दिन को भी। मैंने उत्सुकता से पूछा, दिन को लाइट क्यों रखते हो आप चालू? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है कि उसे हमें 24 घंटे यूज करना पड़ता है, इतनी सारी बिजली। और जब उनके ऑफिस में हम जाते थे तो दो दरवाजे यानी 2 डोर, गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी। पहला डोर खोलते थे, हमें तुरंत ही अंदर जाने के लिए कहा जाता था। अंदर भी पूरा हीट। फिर दूसरा डोर आता था, फिर दूसरा डोर खोल के हम अंदर जाते थे। अधिकतर विस्तार साइबेरिया में आया हुआ है। लेकिन आज मुझे सब बताने की इच्छा इसलिए हुई कि हम ठंडी में ठिठुर न जाए, इसलिए माननीय प्रेसिडेंट पुतिन जी ने हमें वहां जाने से रोका। वही पुतिन आज युद्ध लड़ रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, बम बरसा रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं,
यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों का नाश कर दिया। अबाल वृद्ध बुढ़े सभी को अपना घर छोड़कर पड़ोसी राष्ट्रों में आश्रय लेना पड़ रहा है। लोगों की मौत हो रही है, बालक अनाथ हो रहे हैं। क्यों ये व्लादिमीर पुतिन इतने निष्ठुर हो गए? एक हमें ठंड न लगे उसकी चिंता करने वाले व्लादिमीर पुतिन आज हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। कहाँ गई उनकी दया, कहाँ गई उनकी हमदर्दी? और यूक्रेन में तो कुछ लोग रशियन भाषा बोलने वाले हैं, वो भी आज उसके शिकार हो रहे हैं। 2 महीना युद्ध का हो गया, शांत नहीं हो रहा, मानव जात पे बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। और अगर मुझे चिंता और इस बात की है, अगर लड़ाई ज्यादा चली तो विश्व युद्ध हो सकता है। मानव जात ने जो परिश्रम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, वैज्ञानिकों ने और अन्य इंजीनियरों ने ये जो कुछ दुनिया बसाई है, बनाई है, क्या उसको नष्ट करना चाहते हैं? क्या वही पाषाण युग में हम लोग जाना चाहते हैं? क्या ये पूरी दुनिया में आज थोड़ी कुछ शांति है, कुछ लोग शांति से जी रहे हैं, क्या सबको नरक में धकेलना चाहते हैं? पुतिन जी से आज तो मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं, प्रतिनिधि के नाते मिला था, लेकिन आज वीडियो के मार्फत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंचे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब युद्ध रुकना चाहिए। अब निर्दोषों की जो हत्या होती है वो बंद होना चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। पुतिन जी, बहुत हो गया। धन्यवाद। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।